नमस्कार साथियों इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश का एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं जो 10 जून 2024 को उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर जारी किया गया है। यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर शिक्षकों की जो भर्ती की जाना है उसमें उनके दस्तावेज सत्यापन को लेकर जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं वो इस पत्र के माध्यम से जारी कर दिए गए हैं। साथियों इसी पत्र में ऐसे अतिथि शिक्षक साथी जो शिक्षक के पद पर नियुक्त होने वाले हैं उनको लेकर भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। उनका हम बारीकी से अवलोकन करने वाले हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षक भर्ती में क्या क्या पात्रताएं हैं और क्या नियम उन पर लागू होने वाले हैं। विस्तृत अवलोकन इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु का प्रारूप इसमें दिया हुआ है। इसमें स्पष्ट किया गया है आयु सीमा के लिए 1/1/23 की गणना तिथि होगी, अर्थात 1/1/2 के पश्चात जन्म लेने वाले अभ्यर्थी इसके लिए अपात्र होंगे। इसमें आप देखेंगे पुरुष आवेदक 40 वर्ष 1/1/83 को अथवा उसके पश्चात उसका जन्म हुआ हो। यदि अतिथि शिक्षक हैं तो उनके लिए 49 वर्ष 1/1/1974 अथवा उसके पश्चात। अतिथि शिक्षकों को यह छूट उस स्थिति में ही मिलेगी जब उन्होंने 3 शैक्षिक सत्रों एवं न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया हो। उनकी अधिकतम आयु सीमा 49 वर्ष निर्धारित है। महिला आवेदक के लिए 45 वर्ष, अतिथि शिक्षक महिला आवेदक के लिए 54 वर्ष। पुरुष महिला मध्य प्रदेश शासन के नगम मंडल स्वासी संस्था के कर्मचारी हैं तो उन्हें 45 वर्ष। पुरुष महिला मध्य प्रदेश आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति हैं 45 वर्ग और उसी श्रेणी के यदि अतिथि शिक्षक हैं तो 54 वर्ष। दिव्यांग आवेदकों को 45 वर्ष और दिव्यांग अतिथि शिक्षकों को 54 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसमें शैक्षिक एवं व्यावसायिक अर्हताएं दी गई हैं जैसा कि भर्ती नियम 18 के 8 की अनुसूची 3 के अनुसार जो शैक्षणिक अर्हता है वो इसमें निर्धारित है। साथियों आज की इस वीडियो में हम अतिथि शिक्षकों के बिंदु का अवलोकन करेंगे। आने वाली वीडियोज में भर्ती से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु है उनको लाने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक बिंदु का स्पष्टीकरण आपके सामने मैं उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें आप बिंदु क्रमांक 4 देखेंगे जो अतिथि शिक्षकों को लेकर है, काफी महत्वपूर्ण है। अतिथि शिक्षकों के संबंध में अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार मान्य किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के जो अतिथि शिक्षक साथी हैं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिला अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का जीएफएमएस पोर्टल पर देखा जा सकता है। यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत हैं तो ऐसी स्थिति में जिला संयोजक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र। अभ्यर्थियों को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उसी जिले के चयन के निर्देश हैं जहां से उसके द्वारा अतिथि शिक्षक के अनुभव का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। यानी कि उसी जिले को आप चयन करें सत्यापन हेतु जहां पर आप अतिथि शिक्षक का जहां से आपने अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त किया है वहीं पर आप अनुभव जो सत्यापन के लिए अपना जिला सिलेक्ट करें। एक से अधिक जिले की स्थिति में अभ्यर्थी उन्हीं में से एक जिले का चयन कर सकता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अतिथि शिक्षकों के अध्यापन संबंधी प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की चूक की संभावना न हो। तो अतिथि शिक्षक साथी ये विशेष ध्यान रखें जब आप अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराएं तो ऐसे जिले का सत्यापन कराएं जिस जिले का आपका अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र है। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित चयन परीक्षा परिणाम में जिनका चयन अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में हुआ है उनके अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि स्कूल शिक्षा विभाग जनजाति कार्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यरत अतिथि शिक्षकों के अनुभवों को ही मान्यता दी जानी है। पुनः स्पष्ट किया गया है शासकीय विद्यालय में प्राथमिक माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक कक्षाओं हेतु नियोजित प्रत्येक अतिथि शिक्षक को समान मान्यता दी जानी है। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि अन्य विभाग जैसे उच्च शिक्षा आदि अथवा राज्य के बाहर से प्राप्त इस प्रकार के अनुभव प्रमाण पत्रों को मान्य नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य संस्थान से उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई संपादित की जाती है। इसके लिए बिंदु क्रमांक 4.3.1 4.3.2 तय किए गए। साथियों ये लगातार अतिथि शिक्षकों का प्रश्न आता है। यदि आपने अतिथि शिक्षक के साथ साथ रेगुलर नियमित रूप से कोई डिग्री की है
तो उसकी क्या संभावना है। तो इसमें स्पष्ट किया गया है, जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है, तो उपाधि अर्जित करने की अवधि को अतिथि शिक्षक के अनुभव को गणना में नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा बिंदु इसमें है कि आपका अनुभव तो मान होगा, लेकिन जिस अवधि में आपने नियमित छात्र के रूप में जो उपाधि प्राप्त की है, उस अवधि की गणना अनुभव प्रमाण पत्र में नहीं होगी। इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है, तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थता मान्य की जाएगी, अन्यथा अभ्यर्थता अमान्य की जाएगी। यानी कि अगर कोई नियमित डिग्री आप कर रहे हैं, तो नियमित डिग्री जितने कार्यकाल में आपने की है, उस कार्यकाल का आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। शेष अवधि में यदि आपने 300 दिवस 3 सत्र या 200 दिवस कंप्लीट किए हैं, तभी आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। ये एक विशेष बदलाव इस बार कर दिया गया है। यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है, तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उसकी अभ्यर्थता मान्य की जाएगी, अमान्य की जाएगी। मान लीजिए आपने अतिथि शिक्षक के तौर पर कहीं कार्य किया और उस मुख्यालय को छोड़कर दूसरी जगह से आपने नियमित तौर पर कोई डिग्री प्राप्त की है और उसी समय का आपका 3 वर्ष का और 200 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र है, तो भाई अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, आपकी जो अभ्यर्थता है उसे अमान्य कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा एक ही सत्र में 2 उपाधि अर्जित करने की स्थिति में संचालनालय के पत्र के आदेश क्रमांक 777 दिनांक 19/4/22 के अनुसार कार्रवाई की जाए प्रति इसकी संलग्न है। इस तरीके से यदि हम देखें तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन को लेकर, अतिथि शिक्षकों को किस तरीके से लाभ इसका मिलेगा, उनकी पात्रताओं को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं और अतिथि शिक्षकों के जो भी प्रश्न आते हैं, उनके जो भ्रम है, उनमें जो कंफ्यूजन है, उनको दूर करने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। निश्चित तौर पर आपके लिए ये बहुमूल्य जानकारी होगी। साथियों, हम इसी तरीके से लगातार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो उच्च माध्यमिक शिक्षकों की जो काउंसलिंग होने वाली है, दस्तावेज सत्यापन होने वाला है, उसकी लगातार जानकारी आपके बीच लेकर आएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ जाएं, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।